हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम देखने वाले हैं कि हम कैसे कर सकते हैं बग बाउंटी, जो कि एक बहुत ही अच्छा अर्निंग सोर्स है हर एक उस बंदे के लिए जो बहुत सारे पैसे कमाना चाहता है एंड घर बैठे काम करना चाहता है एंड उसे उसके पास कॉमन सेंस है, वो यूज़ करके उसे मोनेटाइज कर सकता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप, जैसे मैं क्लाउड को यूज़ करता हूं, तो कैसे आप क्लाउड को यूज़ करके एंड एकदम बेसिक कमांड्स के साथ स्टार्ट कर सकते हो अपनी बग बाउंटी जर्नी। तो आज है इसका एपिसोड 1 गाइस। सो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यानी मेरे चैनल हैकर यादव को, तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक करें ताकि हर वीडियो जो आए सीरियली बग बाउंटी के बारे में वो आपको मिले। तो बग बाउंटी क्या होती है वो मैं आपको बताने से पहले आपको ये दिखा देता हूँ कि ये सब टूल्स जो हैं इसे देख के आप डरे नहीं। आपको प्रोफेशनल टूल्स या फ्री टूल्स भी आप यूज़ कर सकते हो। तो जिनको पहले से ही पता है कि बग बाउंटी क्या होती है उनके लिए भी मैं बताता हूँ, अगर उनको कुछ और भी उसमें ऐड करना है तो आप कमेंट में ऐड कर सकते हो। तो गाइस, बग बाउंटी वो चीज़ होती है कि हम टेस्ट करते हैं वेबसाइट्स को फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लॉज, उनकी कमियां ढूंढते हैं एंड उस पर हम उन्हें रिपोर्ट करते हैं कि आपके वेबसाइट में ये प्रॉब्लम है। तो अगर वो प्रॉब्लम जेन्युइन हुई, उससे वेबसाइट को लॉस होने का चांसेस है या फिर कुछ भी डेटा ब्रीच या कुछ भी साइबर अटैक के चांसेस हैं, तो मोस्ट ऑफ दी वेबसाइट्स हमें कुछ अमाउंट ऐसा टोकन देती है हमारे रिवॉर्ड के लिए, हमारी मेहनत के लिए, तो उसके हम बोलते हैं बग बाउंटी और हम खुद को बोलते हैं बग हंटर्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो कि हर चीज़ में एआई घुस चुका है, तो बग बाउंटी में क्यों नहीं, तो हम बग बाउंटी में भी स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप क्लॉड फ्री में यूज़ करते हो जो क्लॉड की वेबसाइट पे है, तो आपको दो चार कमांड्स के बाद ही वो आपको लिमिट दे देगा एंड आप उसको यूज़ नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एंटी ग्रेविटी यूज़ करना है। एंटी ग्रेविटी में भी आपको सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, बट सब्सक्रिप्शन इसमें आपको मिलती है प्रो वाली। वो कैसे मिलती है उसकी वीडियो चाहिए तो आप वो भी कमेंट करो, मैं आपको इन डिटेल वीडियो बना के दूंगा कि कैसे एंटी ग्रेविटी में प्रो मेंबरशिप लेते हैं बिल्कुल फ्री में। तो एंटी ग्रेविटी लेने का फ़ायदा क्या है कि आप बहुत सारे मैसेजेस कर सकते हो क्लाउड को। अगर आपके पास अभी एंटी ग्रेविटी नहीं है, मुझे वीडियो में टाइम लगे बनाने में, तो आप चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हो, बट क्लाउड इज़ अ सेफर एंड गुड ऑप्शन। तो रही बात बाकी हमारे बेसिक सेटअप की कि आज हम क्या करने वाले हैं, तो आज हम सर्च करेंगे कि हम कैसे वेबसाइट ढूंढे जिस पे बग बाउंटी प्रोग्राम्स चलते हैं। क्योंकि हमें बग बाउंटी करनी है तो हमें वो लोकेशन पे पहले जाना पड़ेगा जहाँ बग बाउंटीज होती हैं। हर एक वेबसाइट को आप टेस्ट नहीं कर सकते हो, हमें परमिशंस लेनी पड़ती हैं या फिर वेबसाइट खुद परमिशन देती है कि आप टेस्ट करो एंड हमें रिपोर्ट करो। अगर आप डायरेक्टली किसी वेबसाइट पे बिना परमिशन के, अगर उन्होंने कोई प्रोग्राम नहीं रन किया है, टेस्ट करते हो, कुछ भी गड़बड़ होती है तो आपके ऊपर बहुत ही गंदे लीगल एक्शंस लिए जा सकते हैं दोस्तों। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम स्टार्ट करेंगे सर्च करना कि बग बाउंटी प्रोग्राम्स कैसे फाइंड करें। तो उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा दो बड़े वेबसाइट्स जो कि बग बाउंटी के लिए बहुत फेमस है। पहला है हमारा हैकर वन एंड दूसरा हमारा बग क्राउड। सो जनरली हैकर वन के बारे में बहुत लोगों ने सुना होगा, ये हैकर रैंक नहीं है। हैकर रैंक हमारे कोडिंग के लिए काम आता है, जो हमें जॉब दिलाने का काम आता है। हैकर वन हमारे बग बाउंटी जर्नी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमें कंपनीज के लिस्ट मिलते हैं जिन पे हम टेस्टिंग कर सकते हैं एंड हैकर वन ही उन्हें मैनेज करता है कि कैसे हम उनसे कांटेक्ट करें, कैसे हम रिपोर्ट सबमिट करें एंड कैसे हमें बाउंटीज़ मिले या फिर रिवॉर्ड्स मिले। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको बाउंटीज़ इन कैश मिले, मतलब पैसे में ही मिले। कभी कभी आपको स्वैग्स मिलते हैं, लाइक उनकी कंपनी के मर्चेंडाइज एंड बहुत सारी चीज़ें वो स्वैग्स में देते हैं। सेम हमारे बग क्राउड में भी है। बग क्राउड ऑल ओवर द वर्ल्ड का सबसे बड़ा बग बाउंटी प्लेटफॉर्म है, बट ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है यूज़र्स को यूज़ करने के लिए, इसलिए यूज़र्स प्रेफर करते हैं हैकर वन। बट हम तो नए हैकर से, नए बग हंटर से, तो भाई यहाँ पे आने पे तो हमें बहुत ही ज़्यादा क्राउड मिलेगा जो कि हमें नहीं चाहिए, क्योंकि इतने सारे क्राउड में
हम कैसे ढूंढ पाएंगे बग जब सब सेम ही बंदे उस एक ही कंपनी को बग ढूंढने में लगे हुए हैं, एंड वो आपसे पहले रिपोर्ट कर देगा तो आपकी बग इनवैलिड हो जाएगी अगर आपने एग्जैक्ट बग दिया है तो आपकी मेहनत बर्बाद हो सकती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ढूंढेंगे इंडिविजुअल कंपनीज जो चलाती हैं बग बाउंटी प्रोग्राम, एंड हम उन पे टेस्ट कर सकते हैं जिससे कि हमें बहुत ही कम क्राउड मिलेगा। वहाँ पे बहुत ही कम लोग टेस्ट कर रहे होंगे कि सब हैकर वन बग क्राउड पे ही आके टेस्ट करते हैं मोस्टली। तो हम ढूंढेंगे वो इंडिविजुअल कंपनीज जो अपने खुद के प्रोग्राम्स चला रहे हैं बग बाउंटी के। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए हम आते हैं हमारे एंटी ग्रेविटी पे, एंड यहाँ पे हमें कुछ टाइप करना होगा। तो वो क्या टाइप करना है मैं आपको बताता हूँ। ब्रो आई वॉन्ट टू फाइंड कंपनीज which has bug bounty programs and less competition as well, and also is good for beginners. Generate a dork to find it. Also generate a list of those websites from your end. सो डॉर्क क्या होता है, जिनको पता है वेरी गुड, जिनको नहीं पता है वो होता है कि डॉर्क हमारे लिए एक स्पेशल काइंड ऑफ सर्च क्वेरी होती है। जैसे आप सर्च करते हो रेस्टोरेंट नियर मी, तो डॉर्क क्या होती है, डॉर्क आपको सर्च करके देती है स्पेसिफिक फूड जो आप खाना चाहते हो। लाइक अगर आप खाना चाहते हो बिरयानी, या फिर राजमा चावल, या फिर पालक पनीर, तो वो आपको स्पेसिफिकली वो रेस्टोरेंट सर्च करके देगी जो आपको वो डिश सर्व करती हो। सारे रेस्टोरेंट्स इन जनरल नहीं देगी। सो डॉर्किंग का मतलब है कि आप उसको फ़िल्टर करके एग्जैक्टली जो आपको चाहिए वो आप ले रहे हो। तो चलिए प्रेस करते हैं एंटर, एंड देखते हैं कि ये क्या जनरेट करता है। जब तक ये जनरेट कर रहा है आप जाके चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ये वीडियो मिस ना हो आपसे। सो हमारा जो ये एंटी ग्रेविटी है ये थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि इसमें हम प्रो वाला वर्जन यूज़ कर रहे हैं, बट हम थोड़ी जुगाड़ से यूज़ कर रहे हैं, तो इसीलिए ये थोड़ा टाइम लेगा। एंड इन केस यहाँ पे मैं इसको आज तो उतने इंस्ट्रक्शंस नहीं देने वाला हूँ, तो मैं इसको आई गेस हमारे नॉर्मल क्लॉड पे भी चला सकता हूँ। आप भी इसे चला सकते हो, बट जब हम टेस्टिंग करेंगे तो बैक टू बैक हमें कन्वर्सेशन करनी होगी, तो उससे हमें थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए होगा चैट का ऑप्शन। सो ये देखो हमारे पास ये आ चुका है, एंड इसने भी लिस्ट दे दिया है एक पीडीएफ का। सो इसमें भी कुछ आ रहे हैं, तो तब पहले हम यहाँ देख लेते हैं। ये हमारा डॉर्क है। ओके, सो इसको हम कॉपी पेस्ट करते हैं अपने गूगल पे, और यहाँ पे ये कुछ नहीं दे रहा, तो मुझे इसे और सही करना होगा। आई वॉन्ट इंडिविजुअल कंपनी who have their own bug bounty program। अब देखते हैं जनरेट डॉर्क एंड लिस्ट फॉर दैट। सेम हम दे देंगे हमारे एंटी ग्रेविटी को भी। देखो इसने भी दिया है कि इन स्कोप रहना है, मतलब जहां आपको टेस्टिंग की परमिशन है सिर्फ उसको टेस्ट करो। इस पे भी नहीं आ रहा है, एक सेकेंड। जनरेट बुलेट पॉइंट्स डॉर्क।
एक्सक्लूड HackerOne एंड बग क्राउड वेबसाइट्स। सो फ्रेंड्स, मैं कोई भी वीडियो में कट नहीं डाल रहा हूँ ताकि आपको दिखे कि ये काम इजी नहीं है। बाकी लोग आपको कट डाल के डायरेक्ट दिखा देते हैं रिज़ल्ट, जिससे कि आप सोचते हो ये बहुत ही इजी काम है, बट ये इजी काम नहीं है। इसमें आपको बहुत ही सारी चीज़ों को इटरेटिव करके एक फाइनल रिज़ल्ट लाना पड़ता है। सो देखो यहाँ पे हमारी आ चुकी है एक टॉर्क, इसको पेस्ट करके देखते हैं। इन टेक्स्ट तो ये नहीं रहा, इसको देखते हैं। सो अब देखो हमारे पास आ चुका है नथिंग यूके। सो ये कोई यूके की वेबसाइट है। वर्नरेबिलिटी चेक एटलांटियन, बहुत ही बड़ी वेबसाइट है। टेनेबल, टेलटॉक, चलो भाई देखते हैं। सो देखो अभी नथिंग, आई गेस ये नथिंग फ़ोन का वेबसाइट है। ये देखो भाई, हमने तो नथिंग फ़ोन का वेबसाइट को ही खोल दिया। सो नथिंग फ़ोन का वेबसाइट है, ये 2025 से चालू किया है इन्होंने। एंड प्रोडक्ट एप्लीकेशंस हर एक चीज़ पे हम दे सकते हैं। ओके, एंड ये इन्होंने कुछ की दिया है जिसको हम यूज़ करके मेल भेज सकते हैं इनको, feedback@nothing.tech पे। एंड एक मेल में आपको क्या क्या रहना चाहिए वो सब इन्होंने बताया है, जो कि बहुत ही अच्छा चीज़ है। एंड ब्रो ये देखो हमारे काम का चीज़। सो अगर आप एकदम लोवेस्ट, मतलब एकदम लोवेस्ट वर्नरेबिलिटी भी देते हो, लाइक रेट लिमिटिंग ये सब, अगर आपको नहीं पता है कौन कौन से वर्नरेबिलिटीज़ हैं तो डरो मत। बहुत सारे लो हैंगिंग बग्स हैं जो लोग ढूंढना नहीं चाहते हैं क्योंकि उन्हें ज़्यादा पैसा चाहिए, लालच है। बट अपने ये लो और मीडियम बग्स को ही ढूंढ के बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। सो अगर आप लो बग को ढूंढते हो, एकदम लो बग जो कि बहुत ही ईजी होता है ढूंढना विद कॉमन सेंस, तो आपको 20 से $100 मिलेंगे। मतलब आपको 1400 रुपये से लेके 7000 रुपये, 8000 रुपये तक मिल सकते हैं एकदम लो लेवल बग ढूंढने के लिए। उससे ऊपर आपने ढूंढ लिया तो भाई आपको 7000 या 8000 से 40,000 तक मिल सकते हैं बस। तो ये देखो, क्या आपने ये सब देखा यहाँ पे? ये हमें पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, जब हम इस पर टेस्टिंग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब हम इसे अच्छे से पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ही क्रेजी होने वाली है, तो अब भी सब्सक्राइब कर लेना भाई। तो ये हमने बंद किया। ओके, सो यहाँ पे भी हम रिपोर्ट कर सकते हैं वर्नेबिलिटी को, बट ये आई गेस सिर्फ रिपोर्ट करने के लिए है, इनका कोई प्रोग्राम वगैरह नहीं है। तो ऐसी जगहों पे वो अपने बग्स के डिटेल्स ना डालें, क्योंकि अगर आप ये कोई फेक वेबसाइट निकली एंड इसने आपके बग को उठा के खुद से रिपोर्ट कर दिया उस बंदे को जिसकी ओरिजिनल ये बग है, जिस कंपनी की, तो उसको मिलेंगे पैसे, आपको नहीं मिलेंगे। अगर आप बाद में जाके बोलोगे भी कि मैंने पहले ढूंढा था, तो उसमें हम कोई भी एक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो वो सोच समझ के देना आप। सो एटलांटियन जो कि बहुत ही बड़ा कंपनी है, सो इनका बग बाउंटी प्रोग्राम भी है यहाँ पे। सो पब्लिक डिस्क्लोजर करने के लिए सेम वही हमारे वर्नेबिलिटी है। कहीं कहीं पे हमें स्कोप्स भी मिलता है, लाइक क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, एसक्यूएल, ये सब करने के लिए, या फिर कहाँ पे हम अपनी चीज़ें नहीं यूज़ कर सकते हैं, लाइक और कौन कौन से उनको बग्स पहले से ही पता है जिन पर वो काम कर रहे हैं, तो वो सब डिटेल्स हमें मिलती है। सो ये आप देखो यहाँ पे ट्रेलो वगैरह सबका ही ये लोग बग बाउंटी प्रोग्राम चला कर रखे हैं। एटलांटियन पे जाके देखते हैं, आई गेस ये बग क्राउड पे ही जाएगा। सो हाँ, ये बग क्राउड पे ही आया है।
तो आप देखो कितनी वर्नेबिलिटीज रिवॉर्ड हुई, 3113 एक वेबसाइट में बॉस। और एवरेज पे आउट किया है इन लास्ट 3 मंथ्स देख लो, अराउंड 1 लाख रुपए है भाई ये। अगर आपको नहीं है तो देख लो, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ये कितने बनते हैं अपने 2 INR। देख लो भाई 1,15,000 है। मतलब समझ रहे हो, एक एक बग तुमको मिल गया अगर सही एक बग, तो तुम्हारे आईफोन या फिर मैकबुक या फिर एक बाइक आ सकती है ब्रो। तो मैं आपको सपने नहीं दिखा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि अगर मेहनत करके एक बग ढूंढ लिया, एक जो एक बग आपकी ज़िंदगी चेंज कर सकता है। एंड यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं बग के, लाइक वो बग ऐसा नहीं है कि सिर्फ एकदम हाई लेवल वाले ही बंदे ढूंढ पाएंगे। यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन होती है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग होती है, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी होती है, अपनी एक्सएमएल होती है, एक्सेस कंट्रोल होती है, बहुत सारे बग्स हैं भाई, बहुत सारे बग्स हैं। सेम अपना ये टेनेबल में ही देख लो, यहाँ पे भी है अपने रिपोर्टिंग गाइडलाइंस ही कैसे कैसे हैं, डिस्क्रिप्शन देना है, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट देना है। तो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट क्या होता है, फ़ोटोज़ वीडियोज़ जो भी हम देते हैं कि हमने उसे कैसे जनरेट किया एंड क्या उसमें पूरे प्रोसेस थी, वो सब कौन कौन से प्रोडक्ट्स पे लागू है, और हमें डेटाबेस वगैरह से छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो आपको ऐसे रिपोर्ट सबमिट करना है, ये टाइम बता के रखा है कि इनका फर्स्ट रिस्पॉन्स 5 दिन में आएगा। ट्रायक का मतलब होता है कि वो उन्होंने बग को एक्सेप्ट कर लिया है और उसे फिक्स करने के लिए वो ट्रायक कर रहे हैं। सो वो 10 दिन लग जाएगा। एंड एज पर सिवियरिटी वो उसका रिजोल्यूशन करेंगे। सो अगर लो बग है तो 180 दिन भी लग सकते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपने रात को बग डाला सुबह आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए आ गए, ये सब भी आप ध्यान रखो। यहाँ पे आप देखो कौन सी डोमेन में बग है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो, क्या बग का टाइप है। सो बहुत सारे ऑप्शंस थे, बहुत सारे, मतलब देख रहे हो कितने सारे बग्स हैं। इसमें आपको एक ढूंढना है, सिर्फ एक एक वो बग जो आपकी ज़िंदगी चेंज करेगा। आंसर क्या सिवियरिटी है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। एंड आपको उसको फिर अपने डिटेल्स ला के सबमिट करने हैं इम्पैक्ट वगैरह डाल के, तो ये सब हम करेंगे। बट आज आपको मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। सेम हमारा टॉक टॉक करके यहाँ पे कुछ है, तो टॉक टॉक करके जो आपका है यहाँ पे रिपोर्ट कैसे सबमिट करना है, ये इन्होंने मेल आईडी दिया है। सेम आपको डिस्क्रिप्शन देना है कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं वीडियो या फिर स्टेप्स, सपोर्टिंग एविडेंस, स्क्रीनशॉट, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, कोड अटैचमेंट जो भी आपने किया हो, और आप जो भी जहाँ पे भी आपने उसे ढूंढा है वो यूआरएल वगैरह वो सब स्टेप्स में ही आप दे सकते हो। तो अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो देखो इसके क्या ऑप्शंस हैं। 18 के ऊपर होने चाहिए, और आपको उस कंट्री से नहीं होना है जहाँ पर ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस है इंडिया से इम्पोज किए हुए हैं। टेस्टिंग इज़ कंडक्टेड, मतलब सब कंप्लायंस वगैरह आप नेशनल इंटरनेशनल लॉज को लेकर कर रहे हो। एंड आप या आपके फैमिली से कोई उस कंपनी का एम्प्लॉय ना